नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो कहानी है यह बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी बंदा, जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। इस संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस एक राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं, और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी, और एक नहीं, राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था कि एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वो कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारीन कहती हैं कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारीन ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहाँ से चल देता है। वह पनिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है। अब तुमने हट कर ही ली, तो वो उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ। यह गुटखा जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटखा अपने हाथों में ले लेता है, और गुरु ने कहा, इस गुट को ले जाओ और रात के 12 बजे, आज ही के रात में अपने महल से निकलकर के जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटखा अपने काम में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। राजकुमार आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटखा लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में गुटखा लगा लेता है
और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारीन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारीन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारीन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में घुटका लगा हुआ था। घुटका लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारीन उस कुटिया में उस साधु के वहाँ पहुँचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारीन और को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तू मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो बाबा कहता है कि पनिहारीन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो बाबा कहता है कि हे पनिहारीन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि है पनिहारिन, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती हैं और उसका पति सो रहा था। वहाँ जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आए हैं, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहाँ भाग जाओ यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती हैं, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले कुछ पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सती हुए। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती हैं। कहती हैं कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बता। पनिहारिन कहती हैं कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आई चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तुम्हें ऐसा ही करूंगा। कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं।
इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटका कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए क्योंकि राजकुमार अपने कानों में घुटका लगाए हुए थे। वह घुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि ए लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा बिना कुछ सोचे समझे। राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती है, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियों इस बाबा के पास आती है और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानी अभी यहाँ आ रही है। वह राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती हैं कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई, चटाई पर सोने की से राजा कहता है। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारीन की बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारीन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस्तादों ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं। नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से घुटका निकाल लिया था और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में घुटका लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती है, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार राजा जो था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा। घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वहाँ हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए।
तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह घूंस देना। जादुई कील तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियों बच जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती हैं। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी वाली रानी वह कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो। इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियों हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। अपनी सातों पतियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वहाँ 6 रानियां भी वहीं आ जाती है। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सर में तो देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो, त्रिया चरित्र देखा। इसका नतीजा राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं कि है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वह वहाँ से उड़ा और सुखवास राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर रहने लग रहा और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन करके सुखराज राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर की घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियों अपने महल पहुंचते हैं और वहां पर घोषणा कर देती है कि सभी बहेलियां से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलियां थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते लेकर के रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते
और वह सातों रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और यह राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखलाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह पहेलियां सोचता है कि हम इतने सारे तोताओं को पकड़ेंगे कैसे, जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सारे तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पैसे बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ ही गोंद हो जाते हैं। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, अब वह पेड़ डीच के चारों तरफ गोंद ही हो जाते हैं। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, वह सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिप करके देखने लगा और जब शाम हुई सारे तोता वापस आए और वह तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस गोंद में चिपक गया क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उनमें राजकुमार अभी जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब वह सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दें तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं कि ठीक है। गुरुदेव सुबह हुई जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अरे क्या हो गया, या तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोते को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया नहीं सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही होता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है, तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। तोता कहता है कि राजा सुखलाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वही बेचो, मूल में स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य में मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है
तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब शाम हो गई था। सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था। बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कर जाओ, देखकर आओ किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो मैं तोता कहता है कि जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सोचते हैं, अरे यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना अमूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे बदनामी होगी कि राजा के बाजार में बिका नहीं। और वह नाराज होकर चला गया। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है इसका क्या मोल है? हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मोल तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिये को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है। सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चले कि राजा के ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं। हम उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगे और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोता के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में तो दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सर में लगा देती है। तुरंत ही वह तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वह तो फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तां उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि है महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे? वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है
और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनके राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर के उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर के राजा सुखपाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं। आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था। वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है। उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं यह वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी और जब राजा न माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है। वहाँ पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं यही आता है। उस तोते को लेने के लिए वह राजा जाकर कहता है कि बेटे, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं। यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने के लिए झुकने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुमसे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके साथ पत्नी आती उनको पकड़बंदी गृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं
जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।